अभी तक आपने कितनी लैंड जो इंक्रोच हुई उसको छुड़वाया है? देश की राजधानी में मैंने 1300 गज की मस्जिद की दीवार गिरवा दी, 700 गज की मस्जिद का सफाया करा दिया, कई अतिक्रमण मैंने हटवा दिए। और ये लड़ाई है 2500 मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, कब्र, दरगाह, पीर, जिन्हें हटाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं हटवा दूंगा उन्हें। यहाँ पे आपको लगता है ये जब इलीगल लैंड ली जाती है तो इन पे और भी गलत इलीगल काम होते हैं? वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि पुलिस को उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, अंदर प्रवेश करना मना है। क्यों? तो आपको लगता है सरकार ये जो वक्फ बोर्ड है का जो ये प्रॉब्लम आ आप काले कानून में संशोधन करेंगे, कैंसर का आप कंप्लीट इलाज कराएंगे, कीमो करा के छोड़ देंगे? पर ये देश सबका है, घुसपैठियों का देश है ये। आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप इनसे सच है ये। दिल्ली शहर में देश का भविष्य है, देश का विद्यार्थी डूब के मर गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री डूब के क्यों नहीं मर जाता? क्यों नहीं मर जाता? वो तो कहीं आप क्यों नहीं मर जाता? आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। राजेंद्र नगर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। 1 मिनट रुकिए ना, 13 किलोमीटर दूर है राजेंद्र नगर। देश के विद्यार्थी डूब के मर गए। मेरा इंटरव्यू ऐसे नहीं चलता है। तो मैं आपको जो बात सुननी है वो मैं बोलूं, ऐसा भी नहीं हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही जो बात मुझे सुननी है, पर आपको जैसे सुनना है ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? मैं सच बोलूंगा। चिल्लाइए मत ना। चलिए फिर उतारते हैं लोगों के ऊपर से दोगलेपन का और हिपोक्रेसी का मास्क। जी हाँ, आपसे आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, और आप लोगों को सबको नींद से हम जगाएंगे। 1.09 लाख हेक्टेयर to 2.05 lakh hectare land is illegally encroached in India। और कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ही की 5% लैंड होगी जो इंक्रोच्ड होगी। और जब हम इस लैंड को देखते हैं और सोचते हैं कि ये लैंड किसके पास है और किसने सबसे ज़्यादा इलीगली इंक्रोच करी है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है वक्फ बोर्ड का। भारतीय रेलवे, इंडियन आर्मी के पास सबसे ज़्यादा लैंड है, और उसके बाद किसी के पास आती है ये लैंड तो ये वक्फ बोर्ड के पास आती है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के पास। सिर्फ इन्हीं के पास नहीं और भी बहुत सारे वेल ऑयल्ड ग्रुप्स हैं, या इंडस्ट्री है, ये एक वेल ऑयल्ड इंडस्ट्री है जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने या तो डरा धमका के, और मेरा तो अपना पर्सनल व्यू ये है कि बिना पॉलिटिकल हेल्प के, जी हाँ, बिना नेताओं के हेल्प के, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से, पुलिस की हेल्प से, जी हाँ, प्रशासन के हेल्प के बिना ये लैंड इलीगली अप्रोच नहीं करी जा सकती थी। और कई लोगों को तो ये, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो कई लोगों को ये लोग डरा देते हैं और डरा के भी लैंड के ऊपर कब्जा रखते हैं। पर शायद हर कोई ऐसा नहीं होता है जो डरता हो और भयभीत होने के कारण वो इस अपना जो ये उसका एक राइट है उसको छोड़ देता है। नमस्कार, मैं पायल बिहाना आज आपके साथ चर्चा करूंगी वक्फ बोर्ड पे, और आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। तो हमारे साथ हैं प्रीत सरोह जी। नमस्कार जी। आज इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं गवर्नमेंट को, आम इंसान को, ये वक्फ लैंड जो इलीगली एनक्रोच्ड है, और ये क्या कर रहे हैं ये अपने बारे में हमें बताएंगे। प्रीत जी, आप बताएं, आप क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखो, पूज्य मातृभूमि पर बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में कब्जा किया गया। राजनीति के लोगों का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। 26 नवंबर को जिस संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसे अधिनियमित किया गया, जिसे आत्मार्पित किया गया, उस संविधान में ऐसे किसी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं था। बहुत चतुराई से सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द रखने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस तरह के कानूनों में समय समय पर अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए, और इतनी शक्ति उसे दे दी कि अगर वो प्रधानमंत्री के आवास को भी अगर ये कहे कि वक्फ की संपत्ति है, तो प्रधानमंत्री भी उसके विरोध में माननीय न्यायाधीश के सामने उपस्थित नहीं हो सकते, किसी कोर्ट नहीं जा सकते, कचहरी नहीं जा सकते, थाना, पुलिस, ये तो बहुत दूर की बात है। वो भी जाएंगे तो वक्फ की एक कोर्ट है, एक बेंच है, उस पर जाएंगे, उसके लिए एक मुस्लिम वकील करेंगे, और जो वो निर्णय लेंगे वो उन्हें मानना पड़ेगा। मात्र पवित्र मान लेने से वो प्रधानमंत्री आवास वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। और ऐसे ही डरा डरा के ना जाने कितने लोगों का इन लोगों ने धर्मांतरण करा दिया।
जो बात अब धीरे धीरे करके खुल रही है। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपका क्या रोल है इसमें? हम वक़्फ़ के लिए लोगों में जागरूकता लेकर आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति हड़पी जा रही है, पूज्य मातृभूमि पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। अभी भी सरकार ने बहुत कायरता भरा निर्णय लिया है कि हम इसमें संशोधन करेंगे। अरे काला कानून है, संशोधन की क्या आवश्यकता है? बहुत चतुराई से ये बहुत पहले तय हो गया था कि देश का बंटवारा होना है। बंटवारे से पहले बहुत चतुराई से अपनी ज़मीन तुमने अल्लाह के नाम कर दी, पूज्य मातृभूमि से बांटकर तुमने ले ली। यहाँ की ज़मीन यहाँ के नवाब, यहाँ के निज़ामों ने अल्लाह के नाम पर कर दी। अल्लाह जमींदार है क्या? उसका कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है क्या? ये मदनी जैसे लोग उसके मुंशी हैं क्या? ये जितने मुल्ला मौलवी हैं ये अल्लाह के मुंशी हैं क्या? ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या भूमि का? एक गरीब मुसलमान झुग्गियों में सड़ रहा है, सड़कों पर इतना इतना पानी है, 5-5 6-6 फीट पानी है, वो झुग्गियों में खड़ा होकर सोएगा क्या? अल्लाह के पास ज़मीन होगी और मुल्ला झुग्गियों में सड़ेगा? ऐसा तो कोई अल्लाह होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अल्लाह होगा जिसके पास ज़मीन होगी और उसके अनुयायी झुग्गियों में सड़ेंगे, सड़क पर कूड़ा बीनेंगे, कबाड़े का काम करेंगे, जिनके पास सर छिपाने के लिए छत नहीं होगी। तो मुल्ला के पास घर नहीं है और अल्लाह के पास ज़मीन है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र अब धीरे धीरे खुलने लगा है। इस तरह के काले कानून की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो अम्बेडकरवादी हैं जिनका 1 मिनट के अंदर संविधान खतरे में आ जाता है, ये सड़कों पर उतर जाते हैं, ये भी इसको लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्योंकि जो संविधान 26 नवंबर को आत्मर्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, उसमें ऐसे किसी बोर्ड की कोई चर्चा नहीं थी। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से बाद में जोड़े गए और उसमें धीरे धीरे विशेष शक्तियाँ दी गई। तो अभी तक आपने कितनी लैंड जो इंक्रोच हुई उसको छुड़वाया है? मैं पब्लिक लैंड के लिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक पार्क्स के लिए लड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट लैंड के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं, आप देख लीजिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस ट्विटर पे भी हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ और मैं गिरवा देता हूँ। फिर आप क्या कोर्ट का ऑर्डर लाते कि अपने मतलब किस तरीके से, गुंडागर्दी से? नहीं, गुंडागर्दी तो आप कह सकते हैं, मोदी जी ने भी हमें गुंडा कहा है, आप भी गुंडा कह सकते हैं। मुझे कोई नहीं, मैं नहीं कह रही आप। ये तो सम्मान के शब्द हैं, क्योंकि वो लोग जो मैं मेरे से ऊपर नहीं सोचते, जिनके लिए मैं और मेरा परिवार ही सब कुछ है और सामान उठा के भागने में विश्वास रखते हैं, वो अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो घर में सुरक्षित रहें, उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति गुंडा हो सकता है। मैं मानता हूं जिन सीसीटीवी के भरोसे वो लोग बैठे हैं, वो सीसीटीवी में देख सकते हैं कि भीड़ आई और उनके घर को तोड़फोड़ करके चली गई, उनके बच्चों को उठाकर ले गई, उनकी संपत्तियां लूट कर ले गई, उनकी गाड़ियों में आग लगाकर चली गई, वो सीसीटीवीज में देख सकते हैं। लेकिन हम जैसे गुंडे हैं जो उनके परिवार को एक प्रोटेक्शन देना कह लो, या वो सुरक्षा के साए में रह सकें, उसके लिए लड़ रहे हैं। पर आप इसके लिए कोर्ट बिल्कुल नहीं जाते? कोर्ट ही जाता हूं मैं आज तक कहीं ड्रामा करने के लिए सड़क पे नहीं गया हूं, मैं कोर्ट जाता हूं। तो अभी तक कोर्ट ने कोई आपके फेवर में दिया? ऊटी है दिल्ली में, आप मेरे अकाउंट्स चेक कर लो। देश की राजधानी में मैंने 1300 गज की मस्जिद की दीवार गिरवा दी, 700 गज की मस्जिद का सफाया करा दिया, कई अतिक्रमण मैंने हटवा दिए। और ये लड़ाई है 2500 मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, कब्र, दरगाह, पीर, जिन्हें हटाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं हटवा दूंगा उन्हें। वो सारी भूमि राष्ट्र की भूमि है और पूज्य मातृभूमि पर आप इस तरीके से कब्जा करने का वो करेंगे तो फिर हम तमाशा देखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना जी। तो ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित है कि एनसीआर तक भी जाता है? पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को वोट दिए ना, सारी ठेकेदारी हमारे पास नहीं है। नहीं, पर आप ये दिल्ली में ही करते हो? दिल्ली एनसीआर में हम करते हैं, उसके आगे और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, वो करें। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? स्वागत है उसका। कैसे? तो आपको कहाँ, कैसे आपको पता चलेगा उनको आपके संगठन? लोग करते हैं, मुझे मेल भी करते हैं, ट्विटर पर डीएम भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं। स्वागत करते हैं हम ऐसे लोगों का जिनके अंदर ये भावना बची है कि मैं पूज्य मातृभूमि के लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी तो मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँगा। ऐसे लोग कम है लेकिन हैं। यहाँ पे आपको लगता है ये जब इलीगल लैंड ली जाती है तो इन पे और भी गलत इलीगल काम होते हैं कि सिर्फ मस्जिदें या वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि पुलिस उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में अंदर प्रवेश करना मना है। क्यों? आपका पूजा स्थल है, वहाँ प्रवेश करने पर क्यों मनाही है? मंदिर में तो कोई भी जाता है, प्रसाद भी पाता है, पानी पी लेता है, वहाँ बैठ जाता है, पंखे के नीचे बैठा रहता है। आप अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको साइन बोर्ड लगाने की आवश्यकता है? आप साइन बोर्ड लगा देते हैं कि अगर बिना अनुमति के आप अंदर आए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अंदर क्या चल रहा है कि आप कोई देख लेगा तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे? किस बात का भय?
आपने राष्ट्र की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, पूज्य मातृभूमि पर कब्जा कर लिया, भवन बना लिया, 1 मंजिल बना लिया, 2 मंजिल बना लिया, 3 मंजिल बना लिया, उसके बाद गली बंद कर दी, सड़क बंद कर दी, उसके सामने वाला पार्क बंद कर दिया। उसके बावजूद भी आप वहाँ CCTV का लगा कर लिख रहे हो कि अंदर बिना अनुमति प्रवेश करना मना है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू को क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए एक हिंदू को, जो कहते हैं कि जनरली बोला जाता है ना हिंदू सो रहा है, सब अपने रोटी कमाने में ही मस्त है हिंदू। ये IT सेल का जुमला है कि हिंदू सो रहा है। हमारे लोगों का इतना सामर्थ्य था। कौन सी IT सेल का? जो भी IT सेल ये प्रचार कर रही है, अब राइट विंग की कर रही है, लेफ्ट विंग की कर रही है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। मैं कोई सोशल मीडिया का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो हिंदुओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू सोए हुए हैं, तो आपको लगता है आपका ये मुहिम हिंदुओं को जगा पाएगा? मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जो लोग हिंदुओं पर ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, बार बार अपमानित करते हैं, नहीं वो तो ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन हिंदू इतना जागा हुआ था कि उन्होंने 3 बार आपको संसद की सीढ़ियां चढ़ाकर संसद में बिठा दिया। हिंदू इतना सोया हुआ था कि उसने 3 बार आपके ऊपर विश्वास किया और आपने उसके पूजा स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिया। जो गाय 2014 में कूड़ेदान पर खड़ी थी, वो आज भी कूड़ेदान पर खड़ी है। वो गंगा आज भी दूषित है। आज भी हिंदू धर्म ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाने का अधिकार नहीं मिला। 15 साल टकटकी लगाए हुए वो सोया हुआ हिंदू देख रहा है। मतलब आप उसे अभी भी अपमानित कर रहे हैं। 3 बार मतदान करने के बाद भी उसका इतना ही सामर्थ्य था कि वो आपको मतदान कर सके, और उसने 3 बार आपको मतदान किया। जब हिंदू हितों की बात आई तो आप डटकर खड़े ना रह सके। आपने अपने आप को राष्ट्रवादी बताकर हिंदू हितों से पल्ला झाड़ लिया। तो आपको लगता है सरकार इस ये जो वक्फ बोर्ड है का जो ये प्रॉब्लम आप काले कानून में संशोधन करेंगे, कैंसर का आप कंप्लीट इलाज कराएंगे, कीमो करा के छोड़ देंगे? आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप उसकी जांच करा के छोड़ देंगे या उसकी दवाइयां भी लेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी लेंगे? कोई बीमारी है, कोई काला कानून है तो वो समूल नष्ट होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। बाकी देश के इन अतिक्रमणकारियों को देश के नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है, पूरे देश को डिस्टर्ब किया हुआ है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और आप एक चीज़ देखिए कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई इलीगली लैंड एनक्रोच कर सकता है या उसके ऊपर कब्जा कर सकता है जब तक प्रशासन, दैट इज पुलिस, नेता, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी ना साथ में हो। मैं आपको बहुत एक स्पष्ट बात बता दूं, जिन लोगों के भरोसे देश के नागरिक बैठे हैं, उन नेताओं के, उन प्रशासनिक अधिकारियों के, उन MCD के अधिकारियों के ज़्यादातर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं। वो यहाँ रहना भी पसंद नहीं करते। 1 साल में छुट्टियां लेकर वो बाहर विदेशों में अपने बच्चों से मिलने जाते हैं और पूरे साल विदेशों में जो साफ सफाई है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, उसकी तारीफ करते हैं ऑफिस में और तालियां बजाते हैं। भारत में रहकर भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेकर भारत को अपमानित करते हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वो रिटायर होंगे और हवाई जहाज में बैठकर वो देश से उस देश में उतर जाएंगे। इस देश में मारकाट हो जाए, इस देश में लोग सड़कों पर धक्के खाएं, इस देश के संसाधनों पर, इस देश की पूज्य मातृभूमि पर ये मलेच्छ कब्जा कर जाए, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंतजार कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट का। उन्हें बाहर जाकर घर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चे पहले से बाहर सेटल हैं। तो चिंता तो वो लोग करेंगे जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आक्रांताओं से, अतिक्रमणकारियों से, आतताइयों से लड़ते आए हैं। तो ये हमारी चिंता है। प्रशासनिक अधिकारियों को रत्ती भर भी, लेश मात्र भी इस बात की कोई चिंता नहीं है, ना उनका ये विषय है। अच्छा, जैसे मोदी जी हैं, बहुत ही हिंदूज को पीछे रखकर मुसलमानों को बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू मंदिरों को लूट लूट कर मोदी जी, हिंदू मंदिरों को लूट लूट कर मोदी जी, हिंदू मंदिरों की जमीन बेच बेच कर अगर मोदी जी मुसलमानों के नाम कर देंगे, फिर भी वो सुख उन्हें नहीं दे पाएंगे जो कुरान जन्नत का बताकर उन्हें दे रही है। अच्छा, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी। तो जब जैसे आवास योजना भी है, उसमें कह रहे हैं मुसलमानों को ज्यादा घर मिले। मैं ये कह रहा हूँ पूरा देश उनके नाम कर दें मोदी जी, हमारे मंदिरों को बेच दें, हमारे मंदिरों की धनमाया लूट लें, सब कुछ इस्लाम के अनुयायियों के नाम कर दें, उसके बाद भी उन्हें वही सुख चाहिए जो कुरान में वर्णित है, जो कुरान बता रही है जन्नत का सुख। उस सुख के आगे इनके लिए सारे सुख फीके हैं। चले जाएंगे मोदी जी अगर ऐसे हिंदुओं के साथ छल करेंगे, विश्वासघात करेंगे। आप चिल्ला चिल्ला के दावा करते रहिए कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए वो योजनाएं दी, वो सब कुछ दिया जो कांग्रेस नहीं दे पाई। ये आपके दावे इस्लाम को, इस्लाम से तोड़कर आपके प्रति श्रद्धा में कर देंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और आप इस भूल में हिंदुओं से अपना मोह भंग कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। 240 पर आए हो,
ये मोह अगर हिंदुओं का भंग हो गया तो 40 से 4 पर आने में भी वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक मुसलमान का बयान देखा था मैंने, उसने कहा था कि हम शरीयत के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, आप पूरा मेरा सवाल पूछ लीजिए। शरीयत के अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले। तो क्या शरीयत की हर बात के अकॉर्डिंग चलेंगे? इसी प्रश्न का आंसर, एक मिनट, इसी के चलेंगे कि जो जो शरीयत में लिखा है, जैसे सर के बदले सर, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं। शरीयत में ये भी लिखा है ना, शरिया में तो, कि जो जैसे सऊदी में भी ऐसी सज़ा मिलती है, या तालिबान भी ऐसी, हर चीज़ शरीयत के अकॉर्डिंग चलेंगे कि चुन चुन के अपनी मर्जी की चीज़? ये बहुत चतुर लोग हैं, ये अपनी सुविधा देखते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ हमारा लाभ हो रहा है। जहां इनका लाभ हो रहा होता है वहां ये कुरान की बातें करते हैं, हदीस की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। अच्छा, हिंदू भी करता है। अच्छा, हमारा देश है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। आधार पूरा कीजिए पहले, तो यहां से बात शुरू करते हैं और आगे बात शरीयत की, आगे बात शरीयत की, शरीयत की बात आ गई। 57 देश इनके हैं, हर जगह नमाज एक जैसी है, सब मोहम्मद साहब को मानते हैं, सब कुरान को मानते हैं, अहले अरब में सबकी श्रद्धा है, अहले पुस्तक में सबकी श्रद्धा है। तो फिर ये रोंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए धक्के क्यों खा रहे हैं? आपका एक धर्म है, एक मजहब है, एक पुस्तक है, एक नबी में आपकी श्रद्धा है, एक पूजा स्थल आपका है, एक जैसी पूजा पद्धति है, धक्के खा रहे हैं। ये भारत को लूट रहे हैं, ये यहाँ गाड़ियों के टायर खोल रहे हैं, या बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, या नशा बेच रहे हैं। इन्हें इस्लामिक कंट्रियों में बुला क्यों नहीं लेते? पर ये देश सबका है, घुसपैठियों का देश है ये रोहिंग्या देश सबका कैसे का है? नहीं है, पर मुसलमानों का और हिंदुओं का बराबर है ये देश। मुसलमान यहाँ सिर्फ रोजगार करने के लिए, हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए और इस पूज्य मातृभूमि पर कब्जा करने की मंशा से यहाँ रह रहा है। उनका देश कभी नहीं है, ना वो यहाँ का गौरव महसूस करता। अगर मुसलमानों का देश होता तो रामकृष्ण में उनकी श्रद्धा होती, इस देश की पवित्र नदियों के प्रति उनकी श्रद्धा होती, भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा होती, वेद पुराण इनके प्रति उनका सम्मान तो होता। मानते या ना मानते, सम्मान तो करते। मानते या ना मानते, वो कुरान के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते, मोहम्मद साहब के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते। उनकी आस्था का केंद्र, उनकी आस्था का केंद्र मक्का में है। इस पूज्य मातृभूमि के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। अगर उनकी श्रद्धा होती, आप सवाल तो लेते नहीं, बोलने तो देते नहीं है। अगर उनकी श्रद्धा होती वो घुसपैठियों के साथ खड़े ना होते, बोलने तो देते नहीं। अगर उनकी श्रद्धा होती तो वो मेरे साथ खड़े होते। ऐसे नहीं चलेगा प्रीत जी, आप मेरी बात, उनकी श्रद्धा होती तो वो मेरे साथ खड़े होते। प्रीत जी ऐसे नहीं चलेगा। वो खड़े हुए क्या? आप जवाब, एक मुसलमान ने ये कहा, आप पहले जवाब, आप ये बताइए, सुनिए, नहीं मेरे को, आप ये बताइए, आप एक मुझसे मुसलमान प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप मुझसे प्रश्न नहीं बताइए, पूछेंगे। एक भी मुसलमान इस बात के पक्ष में है क्या अवैध मस्जिद आप गिरे? मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। एक मुसलमान इस बात के पक्ष में है क्या? मैं वक्फ बोर्ड की बात करी थी। एक मुसलमान भी इस बात के पक्ष में है क्या? गरीब मुसलमान को नहीं देना, आपको इंटरव्यू नहीं देना। एक मुसलमान में, मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं लूंगी। एक मुसलमान भी इस बात के पक्ष में है क्या? ऐसे नहीं लूंगी मैं, ऐसे आप मुझसे एक मुसलमान इस बात के पक्ष में है क्या? आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते प्रीत जी, मैं आपसे प्रश्न। अच्छा, गरीब मुसलमान झुग्गी में सड़े, अल्लाह के पास जमीन रहे, आप मेरे से प्रश्न नहीं पूछ सकते। और आप प्लीज उतना बोलिए जितना मैं प्रश्न के उसमें से पूछ रही हूँ। आप कहीं और डिविएट हो रहे हैं। आप मेरी ये बताइए कि आपको ये जितना हक, मेरे अकॉर्डिंग जितना हक हिंदू का है यहाँ रहने का, उतना मुसलमान का है, घुसपैठियों का नहीं। पर आप एक मिनट बोल रही है। अब आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र की अखंड भारत क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र है, ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। अखंड भारत का कंसेप्ट तो इन मुसलमानों का दिया हुआ है, ये इनका है। ये सोचते हैं कि जैसे ही अखंड भारत होगा हमारी संख्या 60 करोड़ हो जाएगी, हम यहाँ आतंकवाद फैला देंगे, यहाँ लूटमार कर देंगे, मंदिरों को फिर से लूट लेंगे, उस ढंग से सेना बना देंगे, फिर आक्रमण करेंगे, फिर टैक्स लगा देंगे, फिर जजिया वसूलेंगे, फिर हिंदुओं को मारेंगे, फिर घरों में आग लगा देंगे। एक मिनट, आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप इनसे नफरत। सच है ये। आप नफरत की 10% लोग थे घाटी में, 10% लोग थे कश्मीर की घाटी में, प्रेम किया गया इन्होंने उनसे। पर आप जो 57 देश है, एक छोटा सा देश है इजराइल, इन्होंने प्रेम किया क्या उससे? एक मिनट, इन्होंने प्रेम किया क्या? आप घाटी में 10% लोग थे हिंदू, 90% मुसलमान थे, प्रेम किया क्या? आपको उनके हिंदुओं से प्रेम किया क्या? आपको उनके जैसा, लेकिन यथा योग्य व्यवहार हमारी संस्कृति है। आपको उनके जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा जवाब देंगे। अच्छा ठीक है। अब आप ये मेरी बात सुनिए आप यहाँ, कि क्या बीजेपी हिंदू पार्टी है? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? जब हिंदू हितों की बात होती है वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताने लगते हैं, वोट लेते समय हिंदूवादी हैं। और वो तो बीजेपी वाले जवाब देंगे ना। ये सवाल आप उनसे करो, हिंदूवादी हैं या नहीं है? हिंदूवादी होते तो गाय नाली का पानी पी रही होती क्या? गाय कूड़ेदान पर खड़ी होती क्या? गाय ट्रकों में लोड होके कटने के लिए जाती क्या? धीरे बोली। हाँ, गंगा के ऊपर बांध बंधे होते क्या? गंगा यमुना ऐसी दूषित बह रही होती क्या?
हमारी आस्था नहीं है क्या नदियों में? आप प्राकृतिक संसाधनों के रूप में देखेंगे। एक मिनट, क्या सिटीजन्स का कोई, नागरिक का कोई ड्यूटी नहीं बनती कि खुद भी वो सफाई रखें? हिंदू की खुद की ड्यूटी नहीं बनती है? सब कुछ बीजेपी ही करेगी। बीजेपी की बात नहीं की मैंने, सरकार की बात। हाँ, तो अभी तो सरकार बीजेपी। सरकार ने क्यों फिर चुनावी नारों में मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, क्यों ऐसे लुभावने नारे दिए आपने? सबका साथ सबका विकास, ऐसे थोते नारे क्यों दे दिए आपने? आप हमारे मंदिरों को लूट लेंगे, सबका साथ सबका विकास कर देंगे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। नागरिक की कोई ड्यूटी नहीं बनती। नागरिक की ड्यूटी बनती है, लेकिन सत्ताधारी अगर चुपचाप उस काम को करता रहे, कोई कठोर कानून ना बनाए, तो नागरिक क्या रेल के नीचे जाके कट जाएगा क्या? नहीं, पर अब गंगा तो गंदी तो नागरिक ही करते हैं ना। उन फैक्ट्रीज के ऊपर अभी तक बैन क्यों? वो तो क्लीन कर दिया है, उसके ऊपर आप कहां क्लीन कर दिए? हजारों करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पर खर्च हो गए टैक्स के, और गंगा में जाके देख लो भी क्या स्थिति है। गंगा की सफाई तो हुई है, बहुत अच्छी। कहाँ हुई है? मैंने तो नहीं देखी। वो परमात्मा कर देता वर्ष में एक बार, उसका क्रेडिट भी दे दोगे क्या आप सरकारों को? नहीं, वो परमात्मा अभी बाढ़ आई, जलस्तर ऊपर आ गया, उसका केजरीवाल को दे दो आप क्रेडिट कि केजरीवाल ने कर दी सफाई। केजरीवाल ने कर दी क्या? 70 सालों में एक ड्रेनेज सिस्टम ये दिल्ली को नहीं दे पाए, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। दिल्ली शहर में देश का भविष्य है, देश का विद्यार्थी डूब के मर गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री डूब के क्यों नहीं मर जाता? क्यों नहीं मर जाता? वो तो कहीं आप क्यों नहीं मर जाता? आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। राजेंद्र नगर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। 1 मिनट रुकिए ना, 13 किलोमीटर दूर है राजेंद्र नगर। देश के विद्यार्थी मेरा इंटरव्यू ऐसे नहीं चलता है। तो मैं जी आपको जो बात सुननी है वो मैं बोलूं, ऐसा भी नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही जो बात मुझे सुननी है, पर आपको जैसे सुनना है ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? मैं सच बोलूंगा। चिल्लाइए मत ना, चिल्लाइए मत ना, आराम से बात करिए ना। आप चिल्लाइए मत। चिल्लाना, जो चिल्लाता है मतलब ये नहीं होता कि वो सही होता है। आराम से भी बात की जा सकती है। वाणी से भी आप एक युद्ध लड़ सकते हो, विचारों से लड़ सकते हो। प्रासंगिक अगर प्रश्न होगा तो उसका उत्तर हथियार उठाने से ही युद्ध नहीं लड़ सकते। आराम से भी युद्ध लड़ा जा सकता है, कलम के थ्रू लड़ा जाता है, पर ये नहीं होता कि जो जोर की बोल रहा है वही सही है। पर अब आप ये बताइए, आपने अभी तक कहाँ कहाँ से, जो वक्फ की लैंड के बारे में आप बात करें, आपने कोर्ट से कहाँ से क्या क्या ऑर्डर लेके आए और कहाँ कहाँ, आप मुझे जगहों के नाम बताइए जहाँ आपने ये इलीगल एनक्रोचमेंट हटाई है। इस तरह का डाटा सारा इंटरनेट पे उपलब्ध है। मैं उनकी वीडियोस डालता रहता हूँ। बवाना नहर के ऊपर 700 गज की मस्जिद हटी, शाहबाद डेयरी में हटी, जमुना पार में हटी, साउथ। हाँ मैंने हटवाई, मैं ऑर्डर से मैं अपलोड करता रहता हूँ ट्विटर पे, आप मेरा ट्विटर जाकर चेक कर सकते हो। और ऐसे मतलब अनगिनत स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि कुछ वकील जो चाहते हैं कि पूज्य मातृभूमि पर अवैध कब्जा ना हो, ये अतिक्रमण हटे, वो मेरा सहयोग करो। किसी का जवाब ही नहीं आया। तो जो लोग मेरे साथ हैं उनकी एक अपनी लिमिटेशन है, उलझ रहे हैं। जिस तरीके का व्यू रखते हैं, जिस तरीके की आप का, मैं मीठी मीठी बात करके देश बेच दूं क्या? एक मिनट रुकिए। जो लोग मीठी बातें करते हैं वो सब देश बेच रहे हैं चुपचाप। समझौतावादी आदमी से मेरे को बात ही नहीं करनी जो समझौतावादी। मेरी बात सुनिए आप। पर आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा, इतना घृणा और इतना ज्यादा वोकल होने से देश का माहौल भी खराब होता है? मतलब मैं चुपचाप रहकर पूरे देश पे कब्जा होता रहे, मैं चुपचाप बैठा रहूं, प्रेम बनाए रहूं, ये फर्जी प्रेम है। अरे आप समझ, मेरा 10% घाटी में लोग थे, 200 तहसील में हम अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा प्रेम का मैं वो करूं क्या? ऐसे प्रेम का अनुयायी बन जाऊं क्या? हम नामेट हो जाएं, यहाँ से हम नष्ट हो जाएं, हम मिट जाएं, हमारी संस्कृति मिट जाए, हमारे संसाधनों पे कब्जा हो जाए, ऐसा फर्जी प्रेम में लिप्त हो जाऊंगा मैं। ये चीजें आराम से भी तो हो सकती है ना। आराम से हो रही है, कानून के तरीके से हो रही है। बताओ मैंने किस मस्जिद के बाहर जाके शोर मचा दिया? बताओ आप, कहां मैं सड़कों पर उतर गया? एक जगह बता दो आप। पर इस तरीके से आपको नहीं लगता देश का माहौल खराब होगा चिल्लाने से? क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं। मतलब वो ठीक है जो बोल रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो ठीक है, वो प्रेम की वर्षा है। जो ये बोल रहा है कि भारत का धर्म इस्लाम है, वो प्रेम की भाषा है। आपको उनके जैसा बनना है, यथा योग्य व्यवहार। कोई हमारे लोगों को इतना सताएगा, हम इतना सता देंगे। आपने अपना मन बना लिया है। मन क्या बना ले? सत्य है। कोई हमारे लोगों को पीटता रहेगा, उनका बलात्कार कर देगा, उनके घरों में आग लगा देगा, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा, पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेगा, और हम तमाशा देखते रहेंगे क्या? जवाब देंगे। आपकी इस लड़ाई में, इस मुहिम में कितने लोग आपके साथ हैं? जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो उस बात को आत्मार्पित कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, आपको लगता है मेरे साथ हैं। नहीं, जब आप जो मेरा विरोध नहीं कर रहे वो भी मेरे साथ हैं। एक मिनट रुकिए। जो मेरा विरोध नहीं कर रहे वो भी मेरे साथ हैं। अच्छा सुनिए, आज नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं, मेरी जिस दिन हिम्मत होगी वो मेरे से आगे आगे होंगे। एक मिनट, जब आप कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं और आप कोई इलीगल मस्जिद बनी हो कहीं, या इलीगली कोई एनक्रोच लैंड है उसको खाली करवाते हैं, तो आपके साथ वहाँ कितने लोग होते हैं? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? प्रशासन का काम है। मुझे वो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कोर्ट कॉपी मुझे दे देगा, मैं उसमें देख लूंगा, हट गई।
मुझे सड़क पे जाके ड्रामा क्यों करना है? तो आपने देखा है हटी है? हाँ हटी है, सच में वीडियोस वायरल हैं, लोग बताते हैं, आप जाके वहां सर्वे कर लो, एक भी बात झूठ हो तो। और मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए, मुझे कोई नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। जनता जानती है जो प्रीत सिंह ने बोला है वो कर दिया। झूठे लोगों को वोट दे दी इन्होंने। मैं तो अभी वोट मांगने भी नहीं गया इनसे, मैंने मांगा ही क्या इनसे? आप जाओ वेरीफाई कर लो, और थोड़ी बहुत रह रही होगी तो दोबारा करवा देंगे। आप सिर्फ बीजेपी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और किसी सरकार को ब्लेम? एक बार भी बताओ मैंने बीजेपी को ब्लेम किया हो? नहीं, आपने कहा ना कि हमने हिंदुओं के नाम पे ये वोट ले ली, फिर उसको राष्ट्रवादी कर दिया। नहीं तो मैंने ये कब कहा बीजेपी ने वोट ले ली? नहीं, आपने बोला ना बीजेपी ने हमसे हिंदू एज अ हिंदू होकर झूठ कहा वोट मांगी। और ये झूठ कहा। गाय नाली में पानी पी रही है नहीं पी रही? अब आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं 1000 जगह आपके आसपास दिखा, जहां कूड़ेदान होगा कूड़ेदान पे गाय खड़ी मिलेगी। गोचर भूमि पे कब्जा मुक्त करा दिया क्या? हमारे पूर्वजों ने गौ माता स्वच्छंद रूप से चरती रहे, उसका संरक्षण संवर्धन होता रहे, इसलिए गोचर भूमि दी थी। या भूमाफिया भविष्य में कब्जा कर जाएं, उसके अपने अपनी झुग्गियां डाल लें, अपना घर बना लें, इसलिए दी थी। अच्छा, आपको थ्रेट्स आते हैं? आते रहे, मैं इन बातों की कोई परवाह नहीं करता, ये अपना काम करें। हाँ आते रहते हैं, इनके थ्रेट से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। तो आप आ जाए, आमना सामना कर लें। आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं? हाँ पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि देश है और प्रशासन है, शासन है, मेरी वजह से देश में माहौल खराब ना हो, इसलिए मैं। तो आपको लगता है पुलिस आपकी मदद करती है? ना करे पुलिस मेरी मदद कर दे, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। क्या करती है पुलिस? अगली पीढ़ी में अपने बच्चों को बचा ले, पुलिस के लिए इतना ही बहुत है। जो वर्दी उन्हें मिली है उनके बच्चों को मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर वो मुल्ला मुझे मारेंगे तो उनके बच्चों को भी मारेंगे। मेरी बात तो पुलिस अपने परिवार की चिंता करे, प्रीत सिंह की चिंता ना करें। नहीं, मेरी बात, मैं अपनी चिंता खुद कर लूंगा। मेरा सवाल तो सुनिए। आप सवाल सुनते नहीं, पहले ही जवाब दे देते हैं। आप सवाल सुनिएगा पहले, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं आपको सवाल सुनना होता है। आप बताइए, जब आप पुलिस के पास कंप्लेन लिखने जाते हैं तो क्या पुलिस आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट करती है? हाँ एक्सेप्ट कर लेती है। मैं प्रतीक्षा नहीं करता कि हाँ वो कुछ जवाब देंगे नहीं देंगे, मैं प्रतिक्रिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? करे ना करे 300 कुछ कंप्लेंट है, करे ना करे करते हैं कार्रवाई की नहीं? कर देंगे, अच्छी बात है। मुझे मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे मेरे को संतोष। यही मुझे पूछना था। आपने देखो, मैं इस बात को लेकर गंभीर भी नहीं हूँ। क्या सवाल पूछा था आपने, बीच में मुझे क्या क्या जवाब दिया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा शांत हो जाइए। देश ऐसे चलता नहीं है। और देश ऐसे चलता है, युद्ध के बाद शांति होती है। आप सोचें रली मिली बात करते रहें, समझौतावादी बात करते रहें, सबको खुश करके रखें तो सब चला जाएगा। नहीं, पर देश सब चला जाएगा। पर देश ऐसे गांधी ने सबको खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुद्धि ज्यादा दिन तक काम नहीं करी, बहुत दुर्गति होनी थी। ये तो गोडसे इन्वॉल्व हो गया, बहुत बुरा भी होना था। आपके अकॉर्डिंग गोडसे सही था? उसने गांधी जी को मारा। अब वो तो आप एक काम करो, इसका सर्वे करा लो, गांधी या गोडसे। आप मेरी छोड़ दो, आरएसएस के लोगों का ही सर्वे करा लो, गांधी या गोडसे। मेरी तो छोड़ दो। आरएसएस तो बोल चुका है उनका गोडसे से कोई लेना देना नहीं। नहीं, एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता। आम जनमानस में जाओ, सर्वे कर लो। गांधी को भला आदमी था क्या? किसने अधिकार दे दिया पूज्य मातृभूमि का तू बंटवारा कर दे? और उसके बाद भी तुम ऐसे ऐसे कानून बना दो। गांधी टाइटल मंदिरों पे, मतलब मंदिरों को सरकार चलाएगी। क्यों चलाएगी मंदिरों को सरकार? ये गांधी ने बनाया था। गांधी परिवार ने तो बनाया, वो टाइटल तो जीवित है। टाइटल जीवित नहीं है क्या? अभी जाके क्या बकवास की है, विदेशों में पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। अपमानित कर रहे हो आप भारत में रहकर भारत को, भारतीय संस्कृति को। जहां मर्जी जाके छीछा लेदर कर दोगे आप। ये तो कमजोर सरकार है। हमारे जैसे लोग हों तो विदेश से उतरेगा एयरपोर्ट पे, जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। मतलब अपमानित हो जाएं, अपमानित होकर जिए। वो पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए ना। वोट का एक अधिकार तो मैं पब्लिक नहीं हूं क्या? मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? नहीं, तो वोट का अधिकार है तो वोट सिर्फ वोट का ही अधिकार है, वोट दे दो और पिटते रहो। ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे भी नहीं होता ना, अपमानित हो जाएं। अपमानित होकर क्यों जिएंगे? संविधान ने अधिकार दिया है सम्मान के साथ जीने का। कोई हमारी पूज्य मातृभूमि को अपमानित करेगा विदेश में जाकर, पेड एक इंटरव्यू रख लेगा और वहां जाकर कुछ भी बयानबाजी करेगा और अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानेगा, और हम उस निर्बुद्धि आदमी को झेलेंगे? हम क्यों जवाब देंगे उसका? मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। पर इतनी ज्यादा बड़बोले होने से। बड़बोला नहीं है मैडम जी, जितना कहा है मैंने उतना किया है। मैं फिर कह रहा हूं, और जो मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके यहाँ बैठ के, जीवित रहा तो इतना भी मैं करके दिखाऊंगा। बड़बोलेपन की क्या बात है? कोई भी विचार मन में आएगा, सबसे पहले मन में आएगा, उसके बाद उसका समाधान रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। ऐसे में देश की शांति भंग नहीं होती। अगर दोनों ही पार्टी, मुसलमान भी ये करने लग जाए, देश का बंटवारा हो जाए, खंड खंड में विभाजित हो जाए, हम लोग अल्पसंख्यक होते चले जाएं, हमारे मंदिर लूट जाएं, हमारी प्राकृतिक सारे संसाधन लूट जाएं,
भीड़ होके जिए, डर के जिए, पिटें, सुबह शाम संपत्ति लूट ली जाए, बहन बेटी की अस्मिता लूट ली जाए और हम शांति का संदेश देता रहें, ऐसा हमारी संस्कृति में कहीं नहीं लिखा। और कोई हमारे तरीका वेदों में नहीं लिखा, और उपनिषद कोई में नहीं लिखा, तरीका दर्शन नहीं। में नहीं लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं लिखा, पुराणों में नहीं लिखा। एक ऐसी शांति नहीं चाहिए। सुन तो लीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और कोई करो तरीका- आमना सामना। और कोई तरीका नहीं है। आप जिनका पक्ष ले रही हैं उनके पास कोई तरीका मैं नहीं उनका है। पक्ष वो नहीं ये ले कहते हैं अगर आप इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आ जाओ, युद्ध कर लो। आप इस्लाम को स्वीकार नहीं करोगे तो आपको इक्वल राइट चाहिए, टैक्स पे कर दो। पहली बात तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं उनका पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। अच्छी बात है। मैं उनका पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, पर मैं उनके ऊपर कोई अपना हक नहीं रखती। पर मैं एज अ हिंदू होके मैं अपने हिंदू भाई बहनों के ऊपर ये हक रखती हूँ कि देश की शांति भंग ना हो। और भी बहुत तरीके हैं अपनी लड़ाई लड़ने के। फिर महाभारत क्यों हुई? संवाद से सारे काम हो रहे थे, महाभारत क्यों हुई? सामने वाला मान रहा था क्या? आप और मैं योगेश्वर श्री कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ना, उनके बराबर एजुकेट भी नहीं है, उतना पराक्रम, उतने यशस्वी भी नहीं है। उन्होंने समझाया था ना, बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान दिया, उसको मान लिया क्या? उसके बराबर में शरीयत क्यों खड़ी कर दी? संविधान को स्वीकार क्यों नहीं किया? जब मैं ये कह रहा होता हूं या संविधान में ये प्रस्तावना में हम भारत के लोग, लेकिन इस्लाम में तो कह रहा है हम मुसलमान। वो उनकी शिक्षा ऐसी है। तो उनका चले जाओ यहां से, अपनी शिक्षा के हिसाब से जो देश है वहां रहो, ले लो भारत सरकार से अनुमति, लाल किला से बस जाती है, बैठ जाओ। अलग से साथ साथ कुछ चला दोगे देश में और हम देखते रहेंगे, फर्जी अंबेडकरवादी देखते रहेंगे, हमें 1 मिनट नहीं देखेंगे। चलिए, आपने तो अपना मन बना लिया है। नहीं, मन नहीं बना लिया, सत्य ही है। अच्छा, ठीक है। शांति जब ही होगी जब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। इस संविधान को लोग अंगीकृत करेंगे, आत्मार्पित करेंगे, ये संविधान अधिनियमित होगा और वो संविधान लागू होगा जो 28 नवंबर को जिसकी शपथ ली गई, जिसे अंगीकृत किया गया। उसके बाद के जो अमेंडमेंट हैं वो कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए किए, वो सारे अमेंडमेंट रद्द होने चाहिए। ऐसा कोई वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या ड्रामा, क्या है ये सब? और आपको लगता है सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? अब वो तो जनता तय कर देगी। अभी थोड़ा सा रह गया था, नहीं तो फिर अभी ये भी हमारे साथ ही बैठे हुए होते। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपना वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू दिया।